सिर्फ सर्वधर्म संगम चैनल पर। धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागु जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। और सभी से निवेदन है कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, परम पिता शास्त्राम जी महाराज का पावन गुरुगद्दी दिवस, जिसे साध संगत आज यहाँ पर वह जगह जगह पर हिंद का नापाक को जवाब फिल्म देकर मना रही है, तो सभी ने एक नारे के रूप में सतगुरु प्यारे पूजा हजूर पिताजी को महारहमो करम दिवस की बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोने शाह सतनाम जी दाता, तैनू अरब खरब सजदा, सोने शाह सतनाम जी, सोने शाह सतनाम जी दाता, तैनू अरब खरब सजदा। शाह सतनाम जी दाता, तैनू अरब खरब सजदा। रूहां तारने आया, रूहां तारने आया, मालिक दो जगदा। सोने शाह सतनाम जी, सोने शाह सतनाम जी दाता, तैनू अरब खरब सजदा, तैनू अरब खरब सजदा। तेरा रहमो करम हर पल ही बरसे, दिल विच ठंड की पै जांदी है दर्श तेरा करके। तेरे सच्चे प्यार दा दीवा, तेरे सच्चे प्यार दा दीवा, रहे सदा जगदा। सोने शाह सतनाम जी, सोने शाह सतनाम जी, सोने शाह सतनाम जी दाता, तैनू अरब खरब सजदा। कर स्वर्ग बने नाम तेरा जप के, बीमार भी राजी हो जांदे नूर तेरा तक के। सोनिया नूर तेरा तक के, दरिया तेरी रहमत दा, दरिया तेरी रहमत दा, रहे सदा वगदा। सतनाम जी दाता, तैनू अरब खरब सजदा।
सतनाम जी दाता तैनू अरब खरब सजदा। शेर है MSG फटे चुकी जावे रूह तारन खातिर ही रूहानी फिल्म बनावे। रूह तारन खातिर ही रूहानी फिल्म बनावे। भला करी जावे सतगुर हर वेले सबदा। शाह सतनाम सतनाम जी दाता तैनू अरब खरब सजदा। रूहां तारन आया मालिक दो जगदा तैनू अरब खरब सजदा। तैनू अरब खरब सजदा। अरब खरब सजदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी भाई बहन खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं। सभी से प्रार्थना है प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और जो आज पहली बार आए हैं जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, भक्ति करने का तरीका जानना है, मेथड ऑफ मेडिटेशन सीखना है, उन सभी ने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं जिनके माध्यम से सत्संग का पूरा कार्यक्रम आपको वहां पर दिखाई और सुनाई देगा और पूज्य गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरु मंत्र देंगे जी। और जो भी खड़े हैं सभी बैठ जाएं। जो पंडाल से बाहर हैं वो पंडाल में आ जाएं। किसी ने आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जीओ, सबसे पहले परमपिता परमात्मा सदगुरु मौला का अरबों बार सजदा। महापरोपकार दिवस जो 28 फरवरी का होता है और आज साध संगत उसे मना रही है, तो आई हुई साध संगत को सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के महापरोपकार दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबके घरों में मालिक बरकतें डाले, खुशियां दे और रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी दे, ये सतगुरु मौला से प्रार्थना करते हैं। शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहम रहमो करम जो करते हैं उसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। संत पीर फकीर सबका भला करने आते हैं, सबका भला करते हैं, कभी किसी को बुरा नहीं कहते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। इंसान जो मान लेता है उसके घर में बरकतें आती हैं और जो नहीं मानता सुनता वो अपने कर्मों के हिसाब से चलता रहता है, हासिल करता रहता है। नए कर्म बनाए जा सकते हैं अगर नए कर्म बनाने के लिए आप सत्संग में आए, इंसानियत के कारनामे करें, समाज का भला करें, सबका भला सोचें और मालिक से भला मांगें, तो अच्छे कर्म बनाए जा सकते हैं, अच्छे कर्म किए जा सकते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश कि मुर्शिद कामिल का पाक पवित्र महरहमो करम दिवस जो आप मनाते हैं, इसे मनाएं वचनों पे अमल करके, इसे मनाएं इंसानियत की सेवा करके, इसे मनाएं सृष्टि की सेवा करके, इसे मनाएं अपने अंदर की बुराइयों को निकाल के। तो महारहमो करम जरूर बरसेगा। आपके ही नहीं, परिवार का ही नहीं, कुलों तक जाएगा। पर निर्भर आप पे करता है, आप कितना अमल करते हैं,
कितने वचनों को मानते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें कोई भी तोड़ मोड़ के कुछ भी पेश कर सकता है। बात का बतंगड़ बनाना, गलत मीनिंग्स बनाना, छोटे से लेके बुजुर्गों का कोई भरोसा नहीं। कौन किस बात को कैसे बना दे, क्योंकि मन तो सबके अंदर जवान है, मन तो बूढ़ा नहीं होता। इंसान का शरीर साथ छोड़ देता है, इंसान का शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन मन जालिम तो हमेशा जवान रहता है। ये तो ज्यों ज्यों इंसान बूढ़ा होता है त्यों त्यों बल्कि जवान ही होता है। ये अंदर से ख्याल देता रहता है, तरह तरह के विचार देता रहता है, और इंसान जो मन के गुलाम बन जाते हैं वो बुरे कर्म करके मालिक से दूर होते रहते हैं। पर प्यारी साथ संगत जियो, आप यहां भी काफी तादाद में आए हैं, लेकिन हमें वहां पे मैसेज मिला था कि पिताजी साथ संगत हिंद का नापाक को जवाब देख रही है, तो सेवादारों की मीटिंग आगे कर दी जाए। तो इसलिए आज साथ संगत जो भी सिनेमाओं में भी सत्संग मना रही है, उनको भी महापरोपकार भंडारे की जरूर खुशियां मालिक दे, दया में रहमत से माला माल करे, ये मालिक से दुआ करते हैं। और सेवादारों की मीटिंग की बात तो 12 तारीख को अगर जो सेकंड संडे आता है उस दिन आप रख लेंगे। आगे से आगे सेवादार बता दें, शायद 12 ही बनती है तारीख, सेकंड संडे। तो उस सेकंड संडे को है 12 तारीख को। तो आप ये पूरा ध्यान रखिएगा, आगे से आगे बता दीजिए। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर का महापरोपकार दिवस जिस तरीके से मनाया जाए, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सदगुरु मौला ने, शास्त्र नाम दाता रहबर ने हम पे महापरोपकार किया, हमें अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला मिला दिया। कैसे शुक्राना करें, कैसे सजदा करें, सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं शाह मस्तान शास्त्र नाम जी के लिए, लेकिन फिर भी अरबों बार सजदा करते हैं, अरबों बार नमन करते हैं अपने मुर्शिदे कामिल को, जिसने करोड़ों का घर संवार दिया और संवार रहे हैं। हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं। हमारा काम तो आवाज देना है, और वो आवाज भी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ही दिलवाते हैं। ऐसे हम कह दें कि हम कुछ करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। करा करावे आप, वो अपने आप कर रहे हैं। जो भी उन्होंने करना है, जो भी किया है, जो भी करेंगे। लेकिन एक बात जरूरी है, समाज में बुराइयां हटानी है और अच्छाइयों को बढ़ावा देना है। रास्ता बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलना होगा एकजुट बन के। मशाल जगाने का समय है, वो जगानी पड़ेगी समाज को जगाने के लिए। बुराइयों को, और जिनके दिमाग जहन गंदे हो चुके हैं, उनका कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब नहीं होता। जो बुरे कर्म करते हैं, निर्दोषों को जो मारते हैं, उनकी कुलें डूबती हैं, वो खुद नरकों में जाते हैं, लेकिन यहां पहले नरक भोगते हैं। और जो मालिक से प्यार करते हुए इस दुनिया से जाते हैं, मालिक उन्हें अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी लेके जाते हैं। उन्हें कई गुना बड़ा दर्जा मिलता है। दुख जरूर लगता है, कोई इंसान छोटी उम्र में चला जाए, कोई इंसान गलत तरीके से इस दुनिया से जाता है, दुख आता है, क्योंकि जुल्म सहना भी गलत है, करना तो बेहद गलत है। तो राम का नाम जपें, भक्ति इबादत करें, मालिक शक्ति देगा, रास्ता दिखाएगा, तो ही बुराई करने वाले बुराइयों से बाज आ सकते हैं, बुराइयां इस समाज से हट सकती हैं। अन्यथा बुराई का बीज ऐसा पड़ा हुआ है कि वो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखते,
उनका गंदगी बोलना, गंदगी लिखना, गंदगी पे चलना आम बात बन जाती है। तो शास्त्र नाम शाह मस्तान जी से यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि हे सच्चे मुर्शिदे कामिल, आप रहमो करम के दाता हैं, तो अपने बच्चों पे ऐसा रहमो करम, ऐसी दया में रहमत बरसाएं कि ये पूरे समाज से गंदगी साफ कर दें, बुराइयों को दूर कर सकें। ऐसी इनको हिम्मत बख्श, ऐसी इनको शक्ति बख्श, और वो बख्श देते हैं। तो प्यार मोहब्बत का रास्ता है, दृढ़ता हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है, तो समाज से ये गंदगी हट जाएगी। समाज एक दिन जरूर उस राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम लेगा, जो हमें शास्त्र नाम जी दाता ने बताया है, शाह मस्तान जी दाता ने बताया है। शोर ना करो बहनों, वहां बांटो ही मत, यहां शोर कर रहे हैं। आप बैठे रहिए ना, आपको जिसके पास वो पहुंच गए ठीक है, बस ऐसे नहीं करते होते। तो वहीं पे फिर आते हैं कि शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम लिख बोल के गिनाया नहीं जा सकता। सतगुरु मुर्शिदे कामिल तो वो दाता रहबर हैं। अगर ये कहें क्या सूरज की किसी से तुलना हो सकती है? हो सकता है माइक्रोस्कोप, हो सकता है दूरबीन में कुछ ऐसे ग्रह मिल जाएं, ऐसे सूरज मिल जाएं जो सूरज जैसे ही हों, पर वैसे खुली आंखों से देखें तो सूरज क्या, चंद्रमा क्या, धरती क्या, किसी की तुलना नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल है। और सोचने वाली बात, सूरज की तुलना नहीं हो सकती, मालिक की बनाई हवा, आकाश तत्व, इनकी तुलना नहीं हो सकती। तो उस परमपिता परमात्मा की तुलना किससे करें और कैसे करें? वो तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। और हमें उस तक जो लेके गए, जिस रूप में वो नजर आया, वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। तो हम तो उनकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते, लिख बोल के बता नहीं सकते, पर उन्होंने खुद ही बोला, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। वो जो बात कही और जो उसे सही तरीके से मानते हैं, खुशियां असल में मिलती ही उनको हैं। जो सही तरीके से, सही भावना से सदगुरु मौला को नहीं मानते, सिर्फ दिखावा मात्र है, तुलना के चक्कर में उलझे रहते हैं, वो हासिल कुछ नहीं कर पाते। और सुमरन बहुत जरूरी है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा भी क्यों ना हो, जब तक सुमरन नहीं करोगे तब तक मन काबू नहीं आएगा। आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम आप सुमरन करेंगे तो नजारा जरूर मिलेगा, करेंगे तो खुशियां जरूर मिलेंगी। तो इसलिए सेवा और सुमरन बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब तक सुमरन नहीं करते आपका मन आपके काबू में नहीं रहेगा। तरह तरह की बातें दिलो दिमाग में आती रहेंगी। जिसने अपने विचारों पे कंट्रोल कर लिया वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाता है। विचारों पे कंट्रोल कोई मामूली बात नहीं होती, ये तो चलते ही रहते हैं। विचारों पे कंट्रोल नहीं तो कम से कम अपनी बुराइयों पे कंट्रोल कर लो, बुरी आदतों पे कंट्रोल कर लो। कहने का मतलब बुरे कर्म ना करो तो भी आप बहुत भाग्यशाली हैं।
सोच आ गई, लेकिन उस सोच के अकॉर्डिंग गलत काम नहीं किया। दिमाग में सोच तो चलती रहती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी सोच चलती है और ऐसे भी हैं जिनकी बुरी सोच चलती है। किसी के 70% अच्छी, किसी के 80% अच्छी, किसी के 90% अच्छी सोच चलती है, पर 10, 20, 30% बुरी सोच चलती रहती है। पर कोई ऐसे भी होते हैं जिनके 10, 20, 30% अच्छी चलती है, बाकी सब बुरी चलती है। तो सोच कैसी भी चलती हो, बुरी सोच आ गई, उस बुरी सोच के अनुसार काम ना करो तो भी पापों के भागीदारी नहीं बनोगे, बेचैनी नहीं लगेगी, सुखों से आपका दामन भरता जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने विचारों पे या विचारों के अनुसार काम करने पे काबू पा सकते हैं और पाना चाहिए। तो उसके लिए सेवा और सुमरन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा बेलगाम घोड़ा ये मन काबू नहीं आता, ये तो दौड़ता रहता है, ये तो भागता रहता है। तो शास्त्र नाम जी दाता ने हमें इस बेलगाम घोड़े को लगाम डालने के लिए गुरु मंत्र बताया, राम का नाम बताया। अब ये तो आप पे निर्भर है कि आप वो राम का नाम लेते भी हैं या नहीं, वो भक्ति करते भी हैं या नहीं। अगर भक्ति करेंगे, अगर राम का नाम लेंगे, तो धीरे धीरे विचार आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, आप सुखी होने शुरू हो जाएंगे। वरना सोते क्या और जागते क्या। इंसान को इंसान के विचार ही नहीं छोड़ते, जकड़े रखते हैं अपनी गिरफ्त में, जकड़े रखते हैं अपनी शक्ति से। तो आप सेवा और सुमरन में लगातार लगे रहिए, भक्ति करते रहिए, मालिक कृपा करेंगे, दया में रहमत बरसाएंगे, तभी तभी खुशियां मिलेंगी, तभी आनंद आएगा, तभी लज्जत आएगी। सतगुरु का हूं कहना आसान है, सतगुरु की मानता हूं ये बात बहुत बड़ी है। सतगुरु के तो आप हो, जब भक्ति में बैठ गए, नाम में बैठ गए, आप चाहे बनो ना बनो, सतगुरु ने अपना बना लिया और वो दोनों जहान में बना के रखेगा। जिंदगी का अगर मजा ज्यादा लेना चाहते हो, आनंद लज्जत से माला माल होना चाहते हो, तो सतगुरु की माननी भी शुरू कर दो, क्योंकि उसके माने के बिना बात नहीं बनेगी। जब तक मानोगे नहीं, खुशियां नहीं आएंगी। इसलिए पीर फकीर हमेशा कहते हैं, आप सेवा करो, सुमरन करो, लेकिन साथ में मालिक का नाम जपो। गुरु के हो लेकिन गुरु की मानने लग जाओगे तो पता चलेगा आप कितने भाग्यशाली हैं। कैसे परमानंद से आप वंचित रह रहे थे, आप तो भूले फिरते थे। कितना परमानंद, कितनी लज्जत, कितना स्वाद, कितना नशा आपके दिलो दिमाग में भर दिया परमात्मा ने। आप सोचेंगे, हैं मैंने जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी, चुगली निंदा में, ईर्ष्यावादी में, आपसी बातों में, क्यों क्यों बर्बाद करी। ये तभी पता चलेगा जब आप सेवा और सुमरन लगातार करेंगे। संत पीर फकीर के वचनों पे 100% अमल करेंगे। तो शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता का महापरोपकार है। आप में से पता नहीं कितने सज्जन होंगे, भाई बहनें कितनी बीमारियों से जूझ रहे थे, नशे की बीमारी से जूझ रहे थे, जुआ खेलते थे, मांसाहार में लगे हुए थे,
वैश्यावर्ती में लीन थे, और कैसे परमपिता परमात्मा सदगुरु ने रहमो करम किया, आज मालिक की निगाह में सबसे अव्वल बन गए आप। राई से पहाड़ रूहानियत में बनना कोई छोटी बात नहीं होती। तो दाता रहबर ने सबको राई से पहाड़ बनाया, रूहानियत का, इंसानियत का, मालिक के प्यार का, खुशियों का, दया में रहमत का। और जिसने भी शुक्राना किया वो लगातार बरकरार रहा, लगातार उन्हें खुशियां मिलती रही और मिलती ही रहेंगी। और आपको बता दें, कलयुग जितने जोर शोर से बढ़ रहा है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम का दया में रहमत की स्पीड भी उससे हजारों गुना तेजी से बढ़ रही है। सजदे से झोली भर सकती है अगर सच्चे दिल से सजदा कर दिया। बताइए कितना आसान। थोड़ा सा सुमरण कर लो, चाहे अनमने मन से कर लिया तो भी दरगाह में मंजूर हो जाएगा। चलते बैठ के लेट के मजबूरी में जैसे मर्जी कर लिया, मालिक फिर भी फल बख्शेगा ही बख्शेगा। और कहीं लगन लगा के बैठ गए तो 10वां द्वार जल्दी खुलेगा और पर नूरी स्वरूप के दर्श दीदार अवश्य होंगे। तो ये तो अब आपके हाथ में है, आप कैसा करते हैं, किस तरह करते हैं। बस निंदा से जरूर बचें, कोशिश करें निंदा ना किया करें। परमपिता परमात्मा की तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिश तो करो, जो वैसे भी मुंह चलाते रहते, थोड़ी सी किसी से अनबनी होगी फिर देखो तमाशा। आदमी पता नहीं कैसे हैं आज के दौर में, हालांकि कलयुग है। जरा सी किसी दूसरे से लड़ाई हुई तो फिर जो गाते हैं उसकी अगली पिछली एक कर देते हैं, और 2 दिन बाद फिर दोस्ती होगी, फिर शर्मिंदा नहीं होते, फिर प्यार बढ़ जाता है। वो सुनने वाला सोचता है यार कल तो इसकी इतनी बुराइयां गा रहा था, आज ये घ्यो खिचड़ी बन गए। यही है कलयुग भाई, यही है कलयुगी इंसान। ये जब तक हाँ में हाँ है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वरना कमजोरियां एक दूसरे की टेप करते रहते हैं, ताकि जब लड़ाई हो तो फिर गानी शुरू कर देते हैं, तू ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा था, तू वैसा था। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कभी किसी को बुरा ना कहो, कभी किसी की बुराइयां ना गाओ। अपने अंदर की बुराइयों को निकालो राम नाम से। ये मौका ना ताड़ो कि कब बुराई करूं, ये मौका ढूंढो कि कब अच्छाई करूं। बस बुल्ले शाह वाली बात है, इधरों पटके इधर लौना मन्नू की समझौना। आप में ऐसे लोग हैं जो देखते हैं यार बुराई कब मिले और करूं, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं यार कब अच्छाई का मौका मिले और मैं कर डालूं। बस इतनी सी बात है। मौके की ताड़ में रहो ताकि अच्छे कर्म करो। दूसरों को देख के जला मत करो, इससे बात हो गई, उससे नहीं हुई, इसको देख लिया, उसको नहीं ये क्या है? ये कोई रूहानियत नहीं है। ये सब मन की देन है, मन की खुराक है, जितनी मर्जी खाते रहो। ये सही नहीं है। पीर फकीर को जब सतगुरु मौला कहते हैं तभी वो आशीर्वाद देते हैं, और वो अपनी तरफ से आशीर्वाद नहीं देते, वो परमात्मा का होता है। और परमात्मा का आशीर्वाद एक त्रिलोकी नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियों में जाता है। और आप ये मान लेते कि मुझे नहीं दिया, उसको दिया, उसको नहीं, इसको दिया। कई तो एक दूसरे के पीछे बैठते इसलिए हैं कि उसको देखा तो कम से कम हम पे भी निगाह पड़ जाएगी। कमाल है भाई आपकी भक्ति का, और कमाल क्या कहिए, क्या कहें इस थ्योरी को। ये 100% गलत है, ये आपकी सोचना गलत है। क्योंकि पीर फकीर हमेशा मालिक से सबके लिए दया की निगाह मांगते हैं, प्यार मोहब्बत की निगाह मांगते हैं कि मालिक सबका भला कर, सबके घरों में बरकतें डाल, सबके घरों में खुशियां बख्श, हर कोई सुख चैन की जिंदगी जी सके, परमानंद ले सके, ऐसा रहमो करम कर, तेरी भक्ति कर सके।
और तेरे दया में रहमत से माला माल हो सके। ये तो इंसान कर्म गलत करके ही अपनी कमी ला आते हैं और उस कमी ले आने की वजह से दुखी होते रहते हैं। तो आपके कुछ प्रश्न होंगे, यहां से पढ़ के सुनाए जाएंगे, जवाब देंगे, सत्संग चलती रहेगी। नाम लेने वाला कोई बैठा है, गुरु मंत्र चाहता है तो वो अंदर जरूर जाए, हम बाद में गुरु मंत्र देंगे। रूहानी जाम भी पिलाया जाएगा और सत्संग भी चलती रहेगी। हाँ जी बोलिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, कशिश रहेजा इंसान, श्री गंगानगर से। गुरुजी, इंसान रूहानियत में तरक्की कैसे कर सकता है? आज बता ही दिया है, सुमरण करो, सेवा करो, बचनों पे अमल करो। लालचंद इंसान संग्रिया से। गुरुजी, बहुत से लोग अपने शौक के लिए पक्षियों को पिंजरों में कैद कर अपने घरों में रखते हैं, क्या यह उचित है जी? उचित नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान, पशु, पक्षी, परिंदा मालिक की तरफ से आजाद है, तो ये सही नहीं है। सोनिया अरोड़ा रोहतक से। गुरुजी, हिंद का नापा को जवाब ने हर किसी के दिल में देशभक्ति की सोई भावना को जगा दिया है। शेर हिंद का जलवा हर तरफ छाया हुआ है। लायन हार्ट पार्ट 3 कब आएगी जी? और यहाँ भी तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं आगे। और हमने जब जब भी लाइव किया है, बहुत आशीर्वाद बच्चों, जब जब भी लाइव किया है, आपको सच बताते हैं, यहाँ सैकड़ों वीडियो आ गई होंगी जो ये डाउनलोड नहीं कर पा रहे या उस तरीके से एडिट नहीं कर पा रहे। एडिट करना इतना आसान होता तो फिर एडिटर ही क्यों होते। सो हमने वो एडिट की, फिल्म आपको अच्छी लगी। इनसे छोटी छोटी वीडियो एडिट नहीं होती, हालांकि सारे इंजीनियर हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, एक भी वीडियो हमारे तक नहीं पहुंचा पाए सही। बाकी बातें छोड़ो, हालांकि हमने इतनी वीडियो देखी हैं जो लोगों की कि भाई पूरा पूरा गांव झंडे लहरा रहा है, ये भेजते हैं 5-7 लोगों को, ये खड़े वो खड़े, ये डांस कर, ऐसा नहीं चलता। पूरा समाज हमने देखा है खुशी मना रहा और झंडे। उसका उदाहरण हमें रात और मिला, आंखों देखी बात। हम दिल्ली से चले, दिल्ली से लेके यहां तक जितने भी गांव आए हैं, शायद ही कोई गांव हो यहां बाहर लाइनें ना लगी हों, और शायद ही लाइनों वाले हों जिनके हाथों में तिरंगा ना लहरा रहा हो। मतलब कम से कम 25-30 वीडियो तो रात बन सकती थी अगर कोई बनाने वाला होता कि हाँ भाई ये तिरंगे लहरा रहे हैं। यहाँ आए सरसा के मोड़ पे, शायद सरसा ब्लॉक ने, यहाँ कमाल के फौजियों की ड्रेस लास्ट रास्ते में भी मिला, लेकिन यहाँ माहौल ही कुछ और था। उस ड्रेस में सैल्यूट, तिरंगा पहने लेके ऊपर, मतलब क्या गजब लग रहा था, मत कहने सुनने से परे। तो सब बच्चों को, उनको भी आशीर्वाद, हाँ, जिन्होंने ये किया। और ये जज्बा गिरने नहीं देना, ये एक दिन का काम नहीं। आप झंडे को कभी नीचे भी ना रखें, ये भी ध्यान रखें। तो ये लगातार चलता रहना चाहिए। और आज हमें एक बात कही किसी पत्रकार भाई ने कि पिताजी क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे तिरंगा झंडा लहराए आश्रम में लगातार? तो उसकी कोई हाइट है या उसको रोज उतारना पड़ता है, तो वो ड्यूटी लग सकती है। अगर एडम और 45 मेंबर चाहें तो वो झंडा लहरा सकता है लगातार। तो इसके बारे में हमारी तरफ से तो हाँ है भाई। अब बाकी मैनेजमेंट पे वो क्या करते हैं, क्योंकि उसको शायद सुबह चढ़ाना, फिर उतारना, या फिर इतना ऊंचा कि कुछ मीटर हैं उतना ऊंचा वो लहराता रहना चाहिए। तो दोनों में से जो भी ये कर सकते हैं, अगर कर लें तो अच्छी बात है, बताना हमारा फर्ज। हाँ जी चलिए। और आप सबको बहुत आशीर्वाद, भगवान बहुत खुशियां दे। आज भी फिल्म उसी तरह से जोर शोर से चल रही है, और जिसको देख के बहुतों को आग लगी हुई है, यार ये राम नाम के पुजारी इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये आग में वो खुद ही सल जाएंगे। मालिक करे उन्हें सद्बुद्धि आ जाए, वरना जो लगी आग है वो जलाती है, और उसी को जलाती है जो जिसके अंदर लगी होती है। तो मालिक करे सद्बुद्धि आए, किसी का कुछ बुरा ना हो, बाकी मालिक जाने। लेकिन जो सत्संगी हैं, जो राम नाम से जुड़े हैं, जो इस फिल्म को प्यार दे रहा है पूरा समाज, सबके घरों में बरकतें आए, मालिक से दुआ है। डॉक्टर जितेंद्र गिल, सदस्य भारतीय चिकित्सा परिषद से। गुरुजी, हिंद का नापा को जवाब फिल्म में आप जी ने बिलोचिस्तान की पीड़ा को दिखाने पर बिलोचिस्तान की सारी आवाम आपकी शुक्रगुजार है, और वहां के कई कबीलों के लोगों ने आप जी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। जी बहुत खुशी की बात। और आपने देखा ही है, वाकई इससे भी ज्यादा दर्दनाक मंजर होते हैं बलूचिस्तान में। हमने स्टडी की, हमने पता किया, तो कुछ एक पार्ट हमने दिखाया है।
कि वहाँ तड़पाते ज़्यादा हैं मारते कम हैं, तो बड़ा दुख लगा। और वो हमने आपके सामने पिक्चर में लेके आए। तो वहाँ के कबीला निवासी मिलना चाहते हैं तो स्वागत है। कानूनी तौर पे जैसे भी वो आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो मिला जा सकता है। अगर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा पॉसिबल है तो हमारी तरफ से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य गुरु जी, ब्लॉक संग्रिया राजस्थान के साथ संगत आप जी के चरणों में एक मंद बुद्धि भाई को नाम व रूहानी जाम पिलाने के लिए लेकर आई है। इसके परिजनों के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, आप जी रहमत करें जी। इससे पहले भी संग्रिया ब्लॉक 37 मंद बुद्धि लोगों का इलाज करवाकर आपकी रहमत से उनके घर पहुंचा चुका है। शाबाश बेटा शाबाश। इसको नाम दिलाना, प्रसाद दिलाना, पास बैठ के दिलवाना, अकेले मत छोड़ना, और इलाज करवाना। मालिक रहमत करे, प्रसाद अलग से ले लेना। आशीर्वाद। सज्जन इंसान नगुरा जीन से गुरुजी, मैं आप जी की फिल्म हिंद का नापा को जवाब देकर इतना प्रभावित हुआ कि फिल्म के शादी वाले सीन को साक्षी मानकर वह दोनों परिवारों की रजामंदी से मैंने सिनेमा घर में दिल जोड़ माला डालकर शादी कर ली। मैंने पूरी बारात को फिल्म भी दिखाई। मेरी पत्नी आज गुरु मंत्र लेने के लिए आई है और आशीर्वाद चाहती है। कमाल की बात है, बहुत आशीर्वाद और मालिक बहुत खुशियां दे बेटा। और इधर बच्चे उन परिवारों को भी बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। और वो खबर हम तक आ गई थी, पर आईटी विंग हमारा महान है। अभी तक वीडियो वो या ऑडियो हमारे पास या ऐसा ट्वीट उस टाइप का अभी तक नहीं भेजा है। इनको पुश करना पड़ता है। अभी तक हमारे पास नहीं आया है। वो अखबार की कटिंग की ही वीडियो बना के अगर भेज देते, या आपके पास अगर वीडियो है तो वो आईटी विंग को आप दे दें बेटा। उसकी अगर थोड़ी सी भी क्लिप है, दे दी आपने, पर इन्होंने हमें तो नहीं पहुंचाई अभी तक। सो पता नहीं वजह क्या है। इनके पास शायद हमसे ज़्यादा काम होगा। हालांकि बहुत बच्चों को लगाया हुआ है, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। रोजाना पुश करना पड़ता है। आज महा रहमो करम दिवस था, हमने देखा, चेक किया, कोई उसकी ट्वीट नहीं है। पता नहीं इनके पास इतने काम आए कहाँ से हैं, हमें समझ नहीं आती। ड्यूटियां भी लगवा दी, स्पेशल कह भी दिया, पर हम जो चाहते हैं वो नहीं है, ये जो चाहते हैं वो है, इसलिए वो ट्वीट नहीं होती। तो अब आपने अगर इनको वीडियो दी है, शायद अब सारी संगत के बीच में कह रहे हैं, थोड़ी इनको शर्म आ जाए और ये भेज दें, ताकि हम वो ट्वीट कब से भेजने वाले थे कि भाई ये कमाल किया नौजवान ने, परिवार ने, उधर बेटी के परिवार ने, कि भाई उस फिल्म में ही शादी करवा ली। दहेज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चक्कर नहीं, बस सारी सास कहीं भी लोग बैठे हैं, अगर वो भावना है तो उसको मालिक को हाजिर मान के पहन दिया तो वो गंधर्व विवाह हो गया, कानूनी तौर पे लिखा जाता है। आशीर्वाद। सो मालिक खुशी दे बेटा, प्रसाद ले लेना, भगवान खुशियां दे, और आपको भी मालिक सद्बुद्धि दे ताकि आप ये चीजें जल्दी भेजें, बैठ जाएं। और तो बेटा हमने कोई बद्दुआ थोड़ी ना देनी, पर आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, आप वो पूरा नहीं कर पा रहे, ये हमें कहना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस तरीके से कुछ भी भेजते हो। इतनी बड़ी बड़ी चीजें, मतलब रात हमने देखा गांव के गांव भरे हुए थे, और गांव के हाथों में झंडे थे तिरंगे जो लहरा रहे थे, और आप भेजते हैं 5 लोगों का 7 लोग, तो वो अच्छा नहीं लगता कि कहाँ पूरा गांव है और वो मतलब झंडे लहरा, या फिर एक ही गांव की भेज देते हो। तो पता नहीं, मतलब तरीका है अपना अपना, एडिट करने का भी तरीका होता है। सो कोशिश करेंगे। जो हिंद का नापाक को जवाब आर्मी के लोगों ने कई ट्वीट में आया है, जो ब्लॉकों वाले हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वहाँ वीडियो बनाई आईटी विंग वालों ने, जो वहाँ घूम रहे हैं जो एरिया में, उनकी बनी हुई ट्वीट्स काफ़ी अच्छी आप लोगों ने भी देखी होगी। उसमें आर्मी के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और समाज साथ मिलके उनके गा रहा है। तो क्या कमाल हो गई कि अगर समाज के लोग आर्मी का साथ देंगे तो हमारी आर्मी कभी किसी से कम नहीं रहेगी। तो बहुत आशीर्वाद। लवली ग्रोवर दिल्ली विश्वविद्यालय से ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं। और सोनी विश्वकर्मा कटक ओडिशा से ये कहते हैं कि मैं अंधी होने के बावजूद भी आपका गुरु मंत्र लेने के लिए आई हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। जी बहुत आशीर्वाद, और आपको बहुत स्वागत आपका आने का, मालिक खुशी दे। आशीर्वाद। सत्येंद्र इंसान 45 मेंबर ग्रीनेस, मैंने नाम चर्चा में पैसे देकर बाहर से गाने बजाने वालों को बुला लिया जी, जो कि आप जी का हुक्म नहीं था। मेरे से गलती होगी और मेरे मुंह में अब कैंसर बता गया है, मुझे माफ कर दीजिए। नारा लगा दीजिए, लगातार सुमन कीजिए। बाहर से कोई नाम चर्चा में मत बुलाया करिए, पैसे दे दे के आप उनको आदत मत डालिए। आप अपने घर में राम नाम गाइए, वही मालिक को मंजूर है। पूज्य जी, कुछ फौजी भाई आप जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, और एक दर्शन इंसान फिरोजपुर से, इन्होंने आप जी की फिल्म से प्रेरित होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन की है, 5 मार्च से ड्यूटी पर जाना है, आशीर्वाद चाहते हैं जी। तो यही भावना चाहते थे हम कि हमारा हर नागरिक स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। बहुत आशीर्वाद बेटा, आगे बढ़ना। और जो फौजी साहबान आए हैं उन सबको भी बहुत आशीर्वाद और सैल्यूट। मालिक उनको खुशी बख्शे।
समाज का भला करते हैं। परमात्मा साथ दे, आप आगे बढ़ें। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले जाना बेटा, आशीर्वाद बैठ जाइए। आशीर्वाद आशीर्वाद। और कुछ बहनें भाई विदेश जाना चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। जो भी जाना चाहते हैं प्रसाद ले जाना, बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना। मालिक साथ है, साथ संगत को भी प्रसाद देना और सबको कहना विद्या ने आशीर्वाद भेजा है। सो मालिक दया में रहमत से नवाजे, बचनों पे 100% पक्की रहा करो और नारा लगा के बैठ जाओ। मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। हैदराबाद से पुरुषोत्तम इंसा। पूजा गुरु जी, हैदराबाद में आश्रम की सेवा चल रही है और हैदराबाद शहर में हिंद का नापा को जवाब भी खूब चल रही है। सभी सेवादार और साथ संगत आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। और हर जगह इस मूवी को जो प्यार मिल रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। कोई यकीन नहीं करता कि इतना भी हो सकता है। अगर साथ संगत वहाँ बैठी है तो हाईलाइट कर दें। वो एक सज्जन शायद इशारा कर रहा है कि भी हाईलाइट हो सकते हैं, वहाँ बैठे हैं वो लोग। ये हाईलाइट तो इनकी मर्जी है, करें ना करें जी। तो सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ दे, दया में रहमत से नवाजे। और प्रसाद कोई पड़ा है तो ले लेना, मालिक रहमो करम से नवाजे। ब्लॉक साधक से गुरु जी मेरी और एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं। जब हम, आप लोगों ने देखा ही होगा, फेसबुक पे लाइव देखा होगा, हमें ट्विटर पे लाइव देखा होगा, देखा ना आप लोगों ने। आपके पास रोजाना ही लगभग बहुत सारे दिन आपके साथ, जी जी आशीर्वाद। और हमारे पास 2 ही लोग थे, आईटी विंग का कोई सज्जन नहीं था। एक बबलू मेनली वो था जो ज्यादा लगा हुआ था, एक राकेश था, बाकी तीनों बेटियां और ये दामाद, ये लोग आपके ट्वीट वगैरह पढ़ के बता रहे थे। बेसिकली ये 2 बच्चे थे और हम थे। तो हम लोग लगे रहे और 50 मिनट में 30 जगह बात की हमने। और हमारा आईटी विंग फिल्म से पहले लगा था, 5 घंटे में 7 जगह बात हुई जोर लगा के। अब ये पता नहीं इंजीनियर कौन है, समझ नहीं आती। तो ये है जट्टू इंजीनियरिंग, इसे कहते हैं। सिर्फ 50 मिनट में 30 जगह पे आप लोगों ने हमें लाइव देखा होगा। और हमने 50 से, मतलब घंटा तो पूरा हुआ ही नहीं होगा कभी, 50 से 58 मिनट तक शायद ज्यादा से ज्यादा रहा है। और हम 30 जगह 25 जगह मतलब लगातार रोज बात करते थे। आप लोगों से पर्सनल भी बात की है, सिंगल से भी बात की है, ब्लॉकों वालों से भी बात की है और आज भी करेंगे। ये चलता रहेगा सिलसिला, ये बंद नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। तो आपको बड़ा पसंद आया है, बड़े आपके मैसेज आए हैं और उस मैसेज का जवाब तो यही होता है कि आशीर्वाद। इसको परेशानी होती है, आपने लिख दिया एक लाइन में, तो आशीर्वाद का मतलब वो भगवान से हमने प्रार्थना कर दी कि जो हमारी निगाह के सामने आ गया। पढ़ तो लेते लेकिन इतना तेजी से आते हैं, आने भी चाहिए, इससे भी तेजी से भेजो। जितने मर्जी कमेंट करो, खुली छुट्टी है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक बात आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो आप कमेंट करते हो हमें, उसके बाद कमेंट चेक किया करो। कई बार कोई लोग आपको गलत कमेंट कर देते तो उनको डिलीट कर दिया करो। लड़ना अपने किसी से नहीं, ताकि आपका भी दिल ना दुखे। कई बार होता है आप सोच लेते हो नहीं मेरे को तो किसी ने सही किया होगा, नहीं, हमने चेक किया है कई बार, तो आपको ही लोगों ने गलत कमेंट किए होते हैं। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए सारे लोग। हमें टाइम नहीं मिल पाता, अब यहाँ किसी की ड्यूटी लगाएंगे कि वो चेक करते रहें और आपको बताते रहें। फर्ज तो आईटी विंग का बनता है कि वो बताए उन बहनों को, उन बेटों को, बेटियों को कि भी दीदी आपके ये आया हुआ है, आप हटा दें। पता नहीं अभी तक तो हमने देखा अभी तक तो वो हटे नहीं है। कोशिश इन्होंने की होगी या नहीं की, ये भी राम जाने। जी बैठ जाइए, खड़े होने की तो जरूरत नहीं, अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। इतना बड़ा आपका विंग है। हाँ जी तो हर बार होता है, आखा मोड़ना नहीं तो डक्का तोड़ना नहीं, पंजाबी जी कहते होंगे। कहते अगे भी वध लो। आप कभी किसी को नहीं कहते कि दीदी आपके ये मैसेज आया हुआ है तो आप ऐसा कर दें, तो मतलब ही नहीं है कि बेचारों को, उनको भी बुरा बोलता है कोई। बाकी आप एक्शन ले रहे हैं सब लोग, वो एक अलग चीज़ है। कानूनी एक्शन सब पे ले रहे हैं। और यहाँ आते हैं तो आप ये वो आप उनसे क्या कहलवाते हो, मेरे से बाई चांस हो गया। ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी कोई भी रिटर्न में लिखता है, ये अनजाने में नहीं होता, वो जानबूझ के लिखता है। तो ये कैसे आप उनसे कहलवाते हो कि भाई मेरे से जी अनजाने में हो गया था, मैं तो जी, ये क्या है? अनजाने में तो लोग पोटी नहीं जाते, वो भी जान के जाते हैं जब आती है। किसी की निकल जाती होगी, ज्यादा लूज मोशन लगे हों, तो कोई लिखता है, पहले फेसबुक खोलता है, फिर वो उस जगह पे जाता है, फिर लिखता है। ये अनजाना कहाँ से आ गया?
हमें पता नहीं चलता आप कैसे क्या करवाते हो। ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि मैंने लिखा है जी, मैंने जानबूझ के ये होना चाहिए उसकी जगह, तो बात है जी। बैठ जाइए आप, बैठ जाएं, बस आपको क्या कहें, आपका फर्ज बनता है, वो आप उस तरह से कर नहीं पा रहे। इतनी बड़ी टीम भी है, वो उस तरह से, इधर भी हैं बहनें, वो उधर भाई हैं, तो आप किया करें ताकि किसी को लड़ने का मौका ही ना मिले। साथ संगत कभी ऐसा कुछ सोचे ही ना, कोई गलत बोलता है बस आसान से तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि हर किसी को ये हक है कि वो अपने बारे में कोई गलत बोले तो उसे हटाए, तो ये आपका फर्ज है जी। चलिए। ब्लॉक साधक से गुरुजी, मेरी माता हरपाल को चोला छोड़ गए और जब उनकी अस्थियां चुनी गई तो उनके माथे पर MSG लिखा आया, मैं फोटो भी साथ लेकर आया हूँ जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। प्रेमी बेअंत सिंह इंसान बादशाहपुर जिला संगरूर से, गुरुजी मेरा मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से सीधा पेड़ से टकराया जिससे मेरा सर जोर से पेड़ में लगा और बचने की कोई भी आसार नहीं थी। आप जी की रहमत से मेरी जान बच गई, आप जी का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बेटा मालिक ने आपको जान बख्शी है, अच्छे कर्म करना, नेक कर्म करना बेटा, और हेलमेट वगैरह रखना, जो वचन है हमारे, सो मालिक रहमत करे। प्रसाद ले लेना, दवा दारू करो बेटा, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। बैठ जाए। पूज्यता जी, आप जी की रहमत से अपना सच चैनल पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में कई जगह केबल पर चला दिया गया है जी, और इंटरनेट के माध्यम से भी हजारों की तादाद में साथ संगत लाइव सच चैनल द्वारा सत्संग सुन रही है। सच केबल के स्टाफ मेंबर चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप जी का मार्गदर्शन चाहते हैं जी। बहुत आशीर्वाद, बस लगन से लगे रहिए, लगन से आगे बढ़िए, आपको आशीर्वाद, हिम्मत कीजिए, आशीर्वाद बेटा। नंदलाल इंसान दुबई से, पूज्यता जी एक दिन दुबई के बैंक से मैंने पैसे निकलवाने के लिए गया, 50,000 की जगह उन्होंने मुझे 70,000 दे दिए। आप जी की प्रेरणा से 20,000 मैंने वापस लौटाए। और ऐसा ही फौजी राजपाल सिंह जम्मू से लिखते हैं कि 8,000 रुपए का एक मोबाइल फोन मिला और असली मालिक को आपकी जी की प्रेरणा से लौटा दिया। बहुत बड़ी बात बेटा, बहुत बड़ी बात। सो मालिक बहुत खुशियां दे, घरों में बरकतें दे। प्रसाद लेना और प्रसाद लेके जाना, दुबई से आप आए हैं, आशीर्वाद। और इधर वाले सज्जन भी प्रसाद लेना, आशीर्वाद। बैठ जाइए, आशीर्वाद। किरण इंसान हिसार से, गुरुजी बहू बेटे को 4 साल से डॉक्टर ने जवाब दे रखा था कि बच्चा हो ही नहीं सकता। आप जी ने दांत में शाही सामान दिया जिसमें दूध की बोतल थी। उसी महीने बहू गर्भवती हो गई और 9वें महीने आप जी ने बेटी यानी पोती की दांत बख्शी। ऐसी रहमत बनाए रखना। ये है मालिक का रहमो करम, उस परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा। सो आप उस बच्ची को अच्छे नेक संस्कार देना, सुमन करना बेटा, मालिक का शुक्राना करते रहना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। पूज्यता जी गांव सीसर ब्लॉक नारनौल से गांव का सरपंच व मौजूद आदमी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यह हरियाणा का सबसे कम उम्र का सरपंच है, नाम है संदीप इंसान जी। बहुत आशीर्वाद सबसे पहले पूरी पंचायत को और सरपंच को, जो संदीप आए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद बेटा। ऐसे अच्छे कर्म करना, पूरे गांव में ऐसा बढ़िया बना दो कि लोग हमेशा याद रखें, हाँ भाई कोई भगवान का प्यारा आया जिसने पूरे गांव को महका दिया। शाबाश बेटा, बहुत आशीर्वाद। प्रसाद लेके जाना, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, शाबाश। श्री गुरुसर मोडिया के सत्संग गुरुसर मोडिया में सत्संग की मांग कर रहे हैं जी। अभी तक हम बिजी थे इसी काम में, और अभी आप देखते हैं जैसा आपने कहा था आपसे कि जरूर, तो अभी टाइम के अकॉर्डिंग हम चर्चा करते हैं, फिर आपको बता देते हैं जी। और आपका स्वागत, आशीर्वाद, बहुत स्वागत जी। आया नो, मालिक खुशी देवे, प्रसाद लो जी। नवदीप और प्रदीप नरवाणा से, गुरुजी 2 भाइयों को जो मंदबुद्धि थे सड़क किनारे उठाकर उनकी संभाल की, वो थोड़ा स्वस्थ हो गए हैं। अपना नाम व पता नहीं बता रहे हैं, नाम जाम पिलाने के लिए लेकर आए हैं, आशीर्वाद दीजिए। उन्हें पास बैठ के नाम जाम दिलवा देना बेटा, और आशीर्वाद यहाँ डॉक्टरों से भी लेना और इलाज करवाना। अगर ये पता बता दें तो फिर वहाँ जरूर पहुँचाना, मालिक से दुआ करेंगे। आशीर्वाद बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। प्रसाद लेना सब लोग, जो भी ऐसे अच्छे काम करते हो, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। 45 मेंबर हिमाचल प्रदेश से, पूज्यता जी ऊना हिमाचल प्रदेश में 23 फरवरी को एक भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 53 परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए। उन परिवारों के पास जो तन पर कपड़े डाले हुए थे केवल वही बचे, उसके अलावा सब कुछ राख हो गया। और आप जी की शिक्षा पर चलते हुए हिमाचल के 17 ब्लॉकों की शाहस्त नाम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग ने सभी परिवारों के आशियाने सहित बर्तन, कपड़े, राशन, तिरपाल, बिस्तरों का प्रबंध किया और आज सभी परिवारों को उनके नए आशियाने सौंपनेंगे। सभी सेवादार आप जी की पीड़ित परिवारों की मदद में आज भी लगे हुए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत बड़ा ये पुण्य है, बहुत मालिक आपको खुशियां बख्शे,
यहाँ भी आप हैं, सुन रहे हैं, प्रसाद कोई रखा है तो बन गया, ले लेना। और यही है इंसानियत, यही है शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का महारहमो करम, कि खुद तो महारहमो करम हासिल करते ही करते हैं, अपने आसपास वाले को अगर तकलीफ आती है तो उसमें शामिल हो जाते हैं, बिना जात, बिना धर्म, बिना मजहब देखे। तो बहुत आशीर्वाद, और सदगुरु को फिर से बहुत सजदा जिन्होंने ऐसे बनाया है, आशीर्वाद। IIT विंग से पूज्यप्त जी, हिंद का नापा को जवाब का धमाल आज 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। देशभक्ति से भरपूर इस फिल्म ने हर दिल में ऐसा जोश भरा है जो कहने सुनने से परे है। अनेक सामाजिक संस्थाओं व गणमान्य लोगों ने मूवी को बहुत सराहा और कहा कि इस तरह की मूवी ही समाज को, नए पीढ़ी को सही दिशा में ले जा सकती है, जिसे हम अपने परिवार से देख सकते हैं। आप जी के भिन्न भिन्न किरदार देकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। धमाका तो तब हुआ जब आप जी फेसबुक पर आए और तो और लाइव होकर सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। मात्र 15 बार लाइव में 4.5 लाख से अधिक ज्यादा कमेंट हुए, लाखों लाइक मिले, लाखों व्यूज हुए। ट्विटर पर 58 हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग में रहे। वहीं यूट्यूब पर सभी वीडियो को 1.5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिले। आपके फैंस की धड़कनें और भी तेज हो गई जब आप जी वीडियो कॉल करके सीधे फैंस से जुड़े। अभी तक फिल्म ने 216 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इटली, USA में मूवी धूम मचा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों ने हमसे पूछा था, गुरुजी आप फिल्म बनाते हो, कुछ लोगों के शायद नाम होंगे, वो कुछ देते होंगे, स्टार स्टोर देते होंगे, स्टार के पीछे देने में क्या में लेते होंगे वो तो राम जाने, आप किसी की बात ही नहीं करते। तो कहने लगे आपको लोग क्यों नहीं देते। हमने कहा हम तो किसी को कुछ नहीं देते, फिर कंपनी वाले भी किसी को कुछ नहीं देते। अब अगर ये कुछ देते नहीं तो फिर कोई कुछ देता नहीं, लेकिन हमें जो स्टार देती है वो है हमारा समाज, पूरा समाज। और पूरे समाज ने, पूरे देश ने नहीं, पूरे विदेशों में वो फिल्म जो पहले वाली थी वो बर्लिन में दिखाई गई और वहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर आके उन्होंने सलाह कि हाँ यस ये है कोई फिल्म जो अलग है। आजकल एक दूसरे की कहानी चुरा चुरा के दे तेरे की ले तेरे की हो रही है, आप किसी को भी देख लो। सो ये चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं। तो हमें समाज के स्टार की जरूरत है। और अगर कोई कहे तो समाज ने 5 में से 5 स्टार हमें दिए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरा समाज। और लगातार वो स्टार मिल रहे हैं। आपने YouTube पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, अब ट्विटर पे देख लिया, तो लगातार इस पे लगे हुए हैं। हम तैयार रहते हैं। और अब तो टीम भी हमने अब देखा, आपको बड़ी छोटी सी बन गई है कि 2 लोग फ़ोन उठाते हैं, लग जाते हैं धड़ाधड़। अब तो ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ बस कुछ ट्वीट पे डालने के लिए वो ज़रूरी होते हैं, वो इन बच्चों से नहीं बन पाते। चलो कोई बात नहीं, हम वो लाइव करके निकाल देते हैं कमी। ऐसी कोई परवाही नहीं है, क्योंकि हमें आपसे जुड़ना है, आपसे प्यार की बातें करनी है। और आपके जहाँ भी जिस इलाके में आ गए, आप शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का महारहमो करम दिवस बस यही मांगते हैं कि आपको लगे कि रियल में आ गए। और वो आ जाते हैं जो जिसकी भावना होती है। अगर पर्सनल बात होगी, उसके घर में चले गए, कईयों ने तो अपना घर दिखाया, पिताजी ये देखो मेरा घर है, तो घर दिखाया, पिताजी ये देखो मेरा घर है। तो अब कमी क्या रह गई। हम वहाँ बैठे हैं, उनके घर को देख रहे हैं, उनके घर में बैठे हैं, तो आ गए। क्योंकि हाईटेक हो गया ना जमाना, तो हाईटेक तरीके से चरण डालने पड़ रहे हैं, संगत इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, जरूर उनके घरों में चरण डल जाएंगे। जिनके ऐसा होता है, उनके पूरे ब्लॉक में ऐसा होगा, तो ये सच है। मालिक जरूर इसे सच साबित करेंगे, खुशियां देंगे सबको जो दृढ़ यकीन रखेंगे। आशीर्वाद। साथ संगत योई लाइव मैसेज पूजप्ता जी, महा रहमो करम दिवस की खुशी में शास्त्र नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग UAE द्वारा 100वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 73 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। ब्लड डोनेशन की फोटो स्क्रीन पर है। जी शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया काम आप करते हो, हमेशा ब्लड डोनेट करते हो। सो कितने यूनिट? 73 जी पिताजी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सो मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। ब्लड डोनेट, खूनदान, महादान, कोई प्रसाद रखा है ले लेना, मालिक रहमत करे, खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। और पूजप्ता जी, आप जी की रहमत से शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल व गर्ल्स कॉलेज सिरसा के एक्स स्टूडेंट्स गुरमेल इंसा हैंडबॉल प्लेयर हैं, परवीन इंसा स्केटिंग प्लेयर और हरप्रीत इंसा स्केटिंग प्लेयर को 19 फरवरी को प्रदेश का सर्वोच्च खेल अवार्ड भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा राजभवन में माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी हरियाणा, खेल मंत्री हरियाणा ने 5 लाख रुपए सर्टिफिकेट
और भीम प्रतिमा से सम्मानित किया है। इसका श्रेय ये तीनों बच्चियां अपने पापा कोच पूज्य हजूर पिताजी को देती हैं जी, जिन्होंने बचपन से ही हर टेक्निक सिखाई। और इस खुशी में शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के बच्चे स्टाफ दीन दुखियों की मदद में 25,000 रुपये जमा करवा रहे हैं। और तीनों बच्चियां अपने पापा कोच के लिए कुछ माइक पर बोलना चाहती हैं जी। ये पहले तो आप बैनर दिखा दीजिए, उधर वाले बच्चे आगे आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ यहाँ आ जाओ, दिखा, बस यहाँ से दिखा दीजिए। रखते हैं हम हौसला बुलंदियों को छूने का, आपने दी हमें तालीम उड़ानों की, हमें डर नहीं है जमाने से पीछे रह जाने का, क्योंकि खुद खुदा तय करते हमारी मंजिल आसमानों की। वाह, क्या खूबसूरत वाक्य आपने लिखे हैं। हम तो भाई फकीर हैं, सेवादार हैं, वाकई वो राम ही आपका मार्गदर्शन करते हैं, ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, और आप जो कहना चाहते हैं तो यहाँ आके आप कह सकते हैं। और पूरा स्कूल बच्चे दीन दुखियों के मध्य में आगे आ रहे हैं, तो सबके घरों में खुशियाँ आए, पढ़ाई गेमों में अच्छे कामों में तरक्की करो, मालिक से प्यार बढ़ता जाए, बरकतें आती जाएं और समाज को नई दिशा दो। मालिक आपको ऐसी हिम्मत दे। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और इनके स्कूल के कॉलेज के जितने भी टीचर लेक्चरर प्रिंसिपल, उनको भी बहुत आशीर्वाद मालिक खुशियां दे, क्योंकि सब ये वही प्रेरणा देते हैं, तो ये बच्चे नेकी में बहुत आगे बढ़ते हैं। उन सबको बहुत आशीर्वाद। तो ये तीनों बच्चे जिनको छोटी बात नहीं है साथ संगत जी, बेटियां हैं, वो बेटियां जिसे कहते थे पराया धन। अब पराया धन मत कहा करो, अगर बेटा धन है तो बेटियां भी धन है आपका, पराया नहीं है। बल्कि हमने तो देखा है बेटियां ज्यादा ऐसे मेडल अवार्ड जीत के लाई हैं अब तक, बेटे भी लाए हैं लेकिन नंबर बेटियों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कुछ बोलना चाहती हैं ये तीनों बच्चियां, बोलो बेटा। छोटी छोटी होती थी, हमें याद है, बेटियां पढ़ती थी, हम जाया करते थे कोचिंग देना। अब तो वो भी जा नहीं पाते उतना, कभी कभार जा पाते हैं, और कोशिश करेंगे कि अब जाके जो हमने सोचा है खेल गांव बने वो बन जाएगा। बोला तो था इनको फरवरी के लास्ट तक, पर अब चेक करे बिना बात कहाँ बनेगी। और इनको कोशिश करेंगे, टेक्निक भी जरूर बताएं। कल एक दो दिन में चेक करते हैं वो ग्राउंड बने कि नहीं बने, वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, और फिर लागू करेंगे। तो जी बोलिए बेटा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी, सबसे पहले तो मैं आपको मूवी की बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहती हूँ। पिताजी, बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि गुरमेल तेरे पापा जी छा गए, हीरो बन गए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पिताजी जी। तो बहुत अच्छी मूवी थी। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ पिताजी, सभी संगत को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, 3-2.5 साल की, तो पिताजी मेरे पोलियो हो गया था, और आप जी ने पापा को प्रसाद दिया, और आज देखो सभी साथ संगत के सामने हरियाणा का सबसे श्रेष्ठ खेल पुरस्कार मिला है। पिताजी, आप जी की रहमत है। और ये भारतीय टीम की कप्तान भी रही है ये लड़की। जी जी बेटा। और पिताजी, जैसे दुनिया तो बोलती है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी शक है कि आप खुद खुदा नहीं हो, तो वो मेरे से आके पूछ सकते हैं। बहुत छोटी थी पिताजी, मैं 10 साल की थी, 6th क्लास में, जब आप जी ने वचन किए थे कि इसकी चिंता ना करो, ये तो बहुत बड़ा स्टार बन गई है। तो पिताजी आज देखो भीम अवार्ड, हैंडबॉल में तो आपको पता है पिताजी बहुत मुश्किल है, और हैंड कभी सोचा भी नहीं था, सपने लेते थे कि क्या हमें भी मिलेगा, और आज पिताजी आप जी की मेहनत रहमत से ये अवार्ड हमें मिला है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ पिताजी। थैंक यू पिताजी, ऐसी रहमत बनाए रखना। थैंक यू पिताजी। जी बेटा, और हमें क्यों नहीं खुशी होगी जो नन्ही नन्ही बच्चियां हम हर समय पापा कोच कहना, और फिर हमें इनको बताना कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे खेलना है, ऐसे पावर पैदा करनी, ये करना है, और आज वही बेटियां बुलंदी छू रही हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें है, हम बता नहीं सकते, बस आशीर्वाद देते हैं कि मालिक इनको और तरक्की दे, घरों में बरकतें खुशियां दे, और ये समाज को बदलें, ऐसा इनकी शक्ति बने, उदाहरण बने दूसरों के लिए। यही मालिक से दुआ है, इनको आशीर्वाद। पिताजी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी, मैं इस स्कूल में जब 5th क्लास में थी तब आई थी, और मेरे को स्केटिंग में तो क्या ढंग से चलना भी नहीं आता होगा, ठीक है बेटे। और पिताजी, आप जी ने जो हमें सिखाया और जो टेक्निक्स आप हमें बताते थे ना पिताजी,
वो कई सालों बाद जाके हमें इंटरनेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पे जाके मिलती होती थी, और हम हैरान रह जाते थे पिताई कि ये चीज़ तो पिताई ने हमें इतने साल पहले बताई थी। और पिताई मैं ना, जब आप जी फुटबॉल खेलते होते थे ना पिताई, मेरे को बड़ा होता था मैं आप जी के साथ खेलूँ। पिताई एक बार हमने खेलने जाना था, आप जी से अर्ज की हमने, पिताई ग्राउंड में आओ, और मेरे को ये होता था पिताजी के साथ खेलेंगे ना सारे सेव करेंगे, जो एक बाप और बेटी का प्यार होता है पिताई। ये गोलकीपर है। और जी 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 बताएं बेटा। पिताई आप जी ग्राउंड में आए और बिठा लिया आराम से। मेरे को भी कोई ध्यान में नहीं था कि मैं ऐसे सोचती थी। और पिताजी आपने आते ही ना मेरे को ये था कि मैंने ना आज पिताजी के बहुत सेव करने हैं, पिताजी मारेंगे ना तो मैंने सेव करने हैं, मैंने मन में ठान रखी थी। पिताजी आपने मेरे को बिठाया और क्या मेरे पे गोल मारे, ताड़ ताड़ ताड़, बस मैं ना हैरान रह गई कि ये हो क्या रहा है। और पिताजी आपने ना थोड़ी देर बाद मेरे को क्या, अब बता, तो ना सारे ये हंसने लग गए कि पिताजी ये गोल पोस्ट के पीछे खड़ी ना बोलती रहती है कि पिताजी के सेव करने, पिताजी के सेव करने। और पिताजी उसके बाद उसी टूर्नामेंट पे ना मैं एशियन में बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला आप जी की रहमत से। जी इसीलिए था कई बार बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और हम एज ए कोच, हमारी बेटियां हैं, तो हम गए ग्राउंड में और हम कभी रोलर स्केटिंग हॉकी नहीं खेले, तो इस बेटी को रहता था फुटबॉल खेलते थे। तो वहाँ बच्चे आते थे जो इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो ये देखते थे कि बहुत हम गोल बहुत करते हैं, कि बहुत तेजी से गोल कर देते हैं। तो इसको था कि अगर पिताजी कभी स्केटिंग के गोल करें तो मैं एक भी नहीं होने दूंगी। तो उस दिन हम गए और कि सेव करूंगी, मतलब प्लेयर को जज्बा होता है, वो गलत नहीं होता, वो सही होता है, ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। तो हम वहाँ गए और अचानक ये बच्चे कहने लगे, पापा जी हॉकी से बताओ गोल करने कैसे हैं, इनकी शायद अटैक करने किसी ने बोला या पता नहीं किसने। तो हमने कहा ठीक है। तो ये सेव करने लगी, इसकी इच्छा थी कि पिताजी को गोल नहीं करने दूंगी। और हमने दड़ा जितने थे सारे के सारे कर दिए, कोई इसके कंधे से, कोई पाँव से, कोई साइड से, कोई लेफ्ट, कोई राइट। तो बाद में हमने पूछा अब बोल बेटा। तो मतलब इसने फिर और मेहनत की कि भाई, हमने कहा ये होने नहीं चाहिए थे। इसको बोला कि बेटा ये तेरे लेफ्ट से गया, तेरी ये कमी थी, तेरे दोनों टांगों के बीच में से गया, तेरी ये कमी थी, तेरे कंधे के पास से गया। जब इसको बताया, ऐसे ही बताते हैं हम, इनको ट्रेनिंग देते हैं, और इसने उस पर प्रैक्टिस की, तो अगली बार ये एशिया की बेस्ट गोलकीपर बनी। तो ये इनकी भावना बच्चों की, ये सीखते हैं। हम तो बता देते हैं, आपको भी सत्संगी हो, वही गोल वाली बात आपके साथ है, बताते रहते हैं। अगर आप अमल कर लेते हो तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर जिम्मे चले सो चले। सो वो तो आपके हाथ में है भाई। सो ये अमल कर लेते हैं, इनको लगा कि हाँ पापा ने ये बताया है, क्योंकि ये पापा कहते हैं हमें हमेशा, पापा कोच, कि भाई ये बताया है तो ऐसा करना ही करना है, तो नेचुरली फिर वो रिजल्ट आता है। जी बेटा। पिताजी फिर ना आप जी से मिले ना, तो पिताजी आप जी ने जो आज वचन किए, सेम यही वचन किए कि बेटा आपको गोल पहले ही खिला दिए थे। हमने कहा ना पिताजी गोल नहीं हुआ, बच गए हम, एंड द पॉइंट जमा। पिताजी गोल होता होता बच गया कि हम हारने जा रहे थे। आप जी ने, कहते हैं ना, मैं छोटे होते कहती थी, मैं तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेती थी। आप जी ने कहा था पिताजी कि ना नारा लगाया कर। पिताजी नारा लगाया और सेव हो गया। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी पिताजी, आप वर्ल्ड बेस्ट पापा कोच हो, रहोगे और थे पिताजी। और पिताजी एंड में बस छोटी सी बात है, बहुत लंबा टाइम ले लिया आपका। पिताजी मेरी बेटी है ना, छोटी सी है, हमें भी ना पहचानने में, आपको जो आपके अलग अलग रूप आते हैं हमारे मूवी में, हमें पहचानने में मुश्किल हो जाते हैं। वो जैसे ही आपको देखती है कहती पिताजी पिताजी पिताजी, उसको हर एक चीज पहचान आ जाती है। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, सारा दिन आपके स्नैप्स को किसिस करती रहती है, फ्लाइंग किसी कर लेती रहती है पिताजी। जब माँ अपने पापा को उससे सीखेगी तो बेटी पीछे कैसे रहेगी बेटा। तो अच्छी बात है, बच्चे भी आगे वैसे संस्कार लेते हैं जैसे माँ बाप देते हैं। तो बाकी बात संस्कारों की है, सिखाने की है, आप कैसा सिखाते हैं। आशीर्वाद बेटा। जी पितानंद सतगुरु तेरे आसरा बोलने की हिम्मत बख्शना। जी बेटा। पिता मैं छोटे से यहीं से स्टडी किया, मैंने बचपन से यहीं पे थी। तो मैं पिता आप सिखा रहे थे एक बार स्केटिंग ग्राउंड में, तो मेरे को इतना मतलब वो हुआ कि मैंने भी स्केटिंग करनी है। तो पिता मैंने स्केटिंग ज्वाइन की 3rd क्लास में। तो पिता बोलने की हिम्मत। हाँ बेटा, हाँ बेटा। तो पिता मैं आज जो ये अवार्ड मिला पिता, सारा श्रेय आपको ही देना चाहती हूँ। आपने एक बार वचन किए थे कि तेरी इतनी लंबी लंबी बाजू हैं, तो कैसे भी चेक कर सकती है। तो मैंने यही मतलब एशियन में पिता हमने जब वहाँ पे खेलने गए हुए थे इनलाइन में, तो पिता मैंने यही मतलब डॉज, जैसे आपने आपके वचनों पे चलते हुए पिता मैंने ऐसे ही डॉज मार के मतलब 4 गोल किए थे सर।
पिति सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। पापा के लिए पापा है, सर के लिए सर है, चलता है सर। पिति बस थैंक यू सो मच जो भी आपने दिया पिति। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई थी बट पिति आपकी मेहर से सारा कुछ ठीक होता जा रहा है पिति। ऐसी मेहर जी, आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद प्रसाद लेना जी। दीदी मैं बोलना चाह रही हूँ, जैसे हम 5 बच्चों को भीम अवार्ड मिला है यहाँ पे, और योगा में भी वर्ल्ड चैंपियन है, और स्केटिंग में भी एशियन चैंपियन है, और बॉयज़ भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो पिताई एक पूरे इंडिया का वर्ल्ड बेस्ट कोच का अवार्ड होता है पिताई, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो हम सब चाहते हैं कि आप अप्लाई करो और वो अवार्ड आपको मिले। हमें तो आज अवार्ड मिल गया। हमारी बेटियां जब जीत के आती हैं तो उससे बड़ा अवार्ड हमारे लिए कोई दुनिया में है ही नहीं बेटा। और बाकी आपकी इच्छा है वो ये मैनेजमेंट जाने, लेकिन हमारे लिए अवार्ड सबसे बड़ा वो है जब हमारी साथ संगत, हमारी बेटियां, हमारे बेटे कोई अच्छा काम करके दुनिया में छा जाते हैं। हमें इतना वो कहते हैं ना कि छाती ऐसे हो जाती है कि हाँ भाई हमारे बच्चे छा रहे हैं नेकी में, भलाई में, अच्छे कामों में, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। कई बार लोगों को होता है यार ये बच्चियां वैसे ही कहती होंगी बाहर वाले लोगों को कि यार गुरुजी ने कौन सा इनको सिखाया है। तो इनको तो हमने बैठ के एक एक टेक्निक बताया करते थे। जैसे गुरमेल है, छोटी सी थी, इसको कहते हैं तेरी स्पीड बहुत अच्छी है, बॉडी पावर होनी चाहिए। हमें आज भी याद, हम भूला नहीं करते कोई भी चीज़। इसके एक्शन भी याद है आज फिल्म की तरह, हमें सब याद है कि ये ऐसे किया करती। फिर उसको बोला कि नहीं तूने ये करना है, उसमें पावर ये झोंकनी है, ये वाला मारना है, चेक करना है इसका लेफ्ट कमजोर है या राइट कमजोर है, क्योंकि ये अटैकर है तो वो सेव करने वाले हैं 2 अटैकर इनमें। तो हम बताया करते थे, तो वो चीज़ें याद है। तो इनको पता है कि कैसे सिखाया। तो ये गलत नहीं बोलती, ये सही कहती हैं, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है यार ये गुरुजी की वैसे वाह करते। वाह नहीं, ये हकीकत है कि ये बेटियों ने बाकी अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन किया है। और हमारा तो बेहद रोशन हो ही जाता है जब ये बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ती हैं। तो हम यही चाहेंगे पूरी सासंगत से, पूरी दुनिया से लाइव जा रहा है, खास करके भारतीयों से, देश से, कि भाई अपनी बेटियों को दोयम दर्जा मत दिया करो। बेटे को खाना देते हो बराबर बेटी को दिया करो। बेटे की जूठी थाली में बेटी को खाना मत दिया करो, ये गलत है, ये सही नहीं है। बेटी को पराया धन मत कहा करो, उसे अच्छे संस्कार दो, अपने पैरों पे खड़ा कर दो, ताकि कोई दहेज के लिए उन्हें तड़फाए ना। जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो लोग उसके पैरों को ऐसे सलाम किया करेंगे, क्योंकि वो ऐसे सलाम किया करेंगे क्योंकि वो कमाने वाली होगी। सो ये जरूरी है पूरे समाज के लिए, उन्हें अबला नहीं सबला बनाए। हमने इस फिल्म में भी ऐसे संदेश दिए हैं, डायलॉग बोले हैं, आप लोगों ने सुने होंगे बहुत सारे। तो हम इसीलिए कहते हैं कि बेटियां कभी कम नहीं होती, अच्छे संस्कार होने चाहिए। माँ बाप संस्कार अच्छे देता है, आगे संग, दूसरा संगी, 2 चीजें भी असर करती हैं। कैसे संग में वो आदमी रहता है। तीसरा ये होता है कि उसकी पत्नी या उसका पति कैसा आ गया, वो बहुत बड़ा बात होती है। बहुत निर्भर करता है कि वो इंसान को कैसे चेंज करता है। जो मालिक के प्यारे होते हैं जल्दी तो चेंज नहीं होते, पर कई ऐसे जबरदस्त होते हैं कि दिमाग वॉश कर देते हैं, बिल्कुल धो देते हैं और अपने अक्षर डाल देते हैं। तो ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। सो बस मालिक से यही दुआ है कि मालिक के प्यारों के घर में अच्छा जन्म ले और अच्छा ही आए, मालिक ऐसा ही करे। सबको आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। तो तालियां सासंग जी, इन बच्चों के लिए, इन बेटियों के लिए, और बढ़ चढ़ के इनका हौसला अफजाई भी किया करो, जैसे अभी किया है। इन्हें इनाम मिला, सरकार ने दिया, तो उनको भी बहुत आशीर्वाद जी, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और आखिरी परिचय जी, पूज्यपति गुरलाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह निवासी धानका वाली ढाणी जिला हनुमानगढ़, और बॉबी पुत्र मेवा सिंह वासी गांव भटियान जिला कैथल, मंजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह मोहाली, तरसेम सिंह पुत्र बाबा सिंह वासी डंडियाल जिला संगरूर, भूपेंद्र सिंह पुत्र सुरजीत सिंह वासी गांव फकरसर जिला मुक्तसर साहिब। इन्होंने सोशल मीडिया पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया। ये माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। सर मैं गांव, मेरा नाम तरसेम सिंह सानो बाबा सिंह, मैं गांव डंडियाल संगरूर से आया हूं। मैंने आप जी का फोटो व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दिया, जिसके साथ आपको और समूह संगत को भावना को ठेस पहुंची।
मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। महाराज जी मुझे माफ़ कर दो, महाराज जी मुझे माफ़ कर दो। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं गुरलाल सिंह सन ऑफ नक्षत्र सिंह निवासी दानकावाल डाणी हनुमानगढ़ का हूँ। मैंने आपकी जानबूझकर एक व्हाट्सएप पर एडिट की हुई वीडियो भेज दी थी, जिस कारण सारी साथ संगत व आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। मैं आपसे माफ़ी की प्रार्थना करता हूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं बोवी पुत्र मेवा सिंह गांव वाटिया तहसील गुला डिस्ट्रिक्ट कैथल का रहने वाला हूं। मैंने आप जी की एडिट की हुई फ़ोटो फेसबुक पे शेयर कर दी। इससे पूरी साथ संगत की भावना को ठेस पहुंची। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और आगे से ऐसी गलती न करने का प्रण लेता हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं मनजीत सिंह सन श्री मोहन सिंह जिला मोहाली तो बाबा जी मेरे तो फेसबुक ते जानबूझ के गलत फोटो अपलोड हुई है तो मेरे इस कीते काम नाल सारी साध संगत हर्ट हुई है। सारिਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ठेस पहुंची है तो मैं खेमा ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਮੈਨੂੰ माफ़ किया जाए। अगे तो यह जी गलती नहीं होगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मेरा नाम भुपिंदर सिंह संत सरजीत सिंह पिंड थराजवाला ब्लाक लंबी है। पिता जी मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बहुत गलत शब्द वरतों की है। पूरी साध संगत ਨੂੰ बुरा भला किया है। मैं तो माफ़ी चाहना। पिता जी मेरी दोनों अखां की निगाह नहीं है। प्लीज़ मेरे ते कृपा करो। सारे डॉक्टरों ने मैंने जवाब दे दिता है। पिता जी हुण जे मेरी निगाह आ सकती है तो सिर्फ तुहाडे आशीर्वाद सदका ही आ सकती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, हम हमेशा आप सब नौजवानों के लिए लगे हुए हैं। आप कहीं भी देख लो, हम विदेशों में जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे देश के नौजवान बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत टैलेंट है। हमारे इंटरव्यू सुन लो आप नौजवानों की हम वाह करते रहते हैं, कभी भी बुरा नहीं कहते। किसी धर्म को नहीं बुरा कहते, किसी जात को नहीं, किसी समाज को नहीं, किसी को भी बुरा नहीं कहते। पता नहीं आप बच्चों में ये क्या एक गलत बात है कि आप गलत चीजें करते रहते हो। हमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो हमारा भी कोई मालिक है, अल्लाह वाहिगुरु राम। तो फिर वो देख रहा होता है, वो जानता है कि आप ऐसा करते हैं, आपको कुछ ऐसा हो ना, इसलिए कभी भी आप ऐसा ना किया करें। गलत कर्म, अच्छे कर्म करें, देश के लिए, अपने परिवार के लिए भले कर्मों में तरक्की करें, ये मालिक से दुआ करते हैं और आपको आशीर्वाद कहते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल माफ़ है। और जिनकी आंखें नहीं हैं, यहाँ डॉक्टर साहबान बहुत बड़े बड़े आज आए हुए हैं। डॉक्टर दादा हैं फरी में, बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ आए हुए, तो आप उनसे दिखवा लीजिए। अगर पुतली बदलनी पड़ी तो यहाँ से आपको आंखें भी फ्री में दान दी जाएंगी। आप बेफिक्र रहिए, मालिक से, परमात्मा से अरदास करेंगे कि मालिक रहमत करे आप पे, बाकी मालिक जाने उसका काम। सो बैठ जाएं बेटा, हमारी तरफ से बिल्कुल माफ़, कोई भावना नहीं है, दिल में कोई ऐसी बात नहीं। सो आशीर्वाद आशीर्वाद। हमारे पास एक पर्ची आई है, एक ऐप लॉन्च करवानी है, पर हमें वो जची ही नहीं है जो इन्होंने लिख के भेजा है। पहले हम सिर्फ ट्वीट कर पाएंगे, फिर हम फोटो करेंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इसलिए आज वो नहीं लॉन्च करते। फिर देख लेंगे जब कभी ये सही ढंग से तैयार करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी थ्योरी है और हमारी अपनी थ्योरी है। हमने इनको बोला था कि हर चीज़ उसी दिन लॉन्च होनी चाहिए, ये कहते नहीं जी 1 महीने तक लोग ऐसे करेंगे। क्यों जुड़ेंगे लोग आपसे? उनको क्यों, मतलब क्या उनको चट्टी पड़ी है जो आपके लिए वो जुड़ेंगे? अगर सारी चीज़ें उनको उपलब्ध होंगी तभी वो जुड़ेंगे ना। आप सिर्फ वो रोर कर पाएंगे जी, क्यों जुड़ेंगे भाई? वो पहले से उनको ज़्यादा सुविधा है। तो आप अगर लॉन्च करना चाहते हो तो एक साथ सब सुविधाएं देंगे तो लॉन्च कर लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात भी मत करना, आपसे गुजारिश है बस इतनी सी, क्योंकि आप अपने तरीके से सोचते हो और हम सोचते हैं वो सोचना गलत है। क्योंकि कोई भी सिर्फ मैसेज के लिए आपकी ऐप को नहीं चाहेगा, उसमें सब कुछ होगा तो लोग उसको देखेंगे, तो लोग उससे जुड़ेंगे। अदरवाइज कोई सवाल ही पैदा नहीं कि उससे एक बंदा, हम ही नहीं जुड़ेंगे और तो क्या कोई जुड़ेगा? हम ही नहीं जुड़ते। आप बात करो क्यों जुड़े भैया आपसे, उसकी वजह क्या है? सिर्फ मैसेज डालने के लिए? उससे ज़्यादा मैसेज तो और पे कर सकते हैं। तो आप ये क्या नई नई चीज़ें अपने दिमाग से पैदा करते रहते हैं? आपको बताया क्या था कि हर चीज़
उसी समय लॉन्च होनी चाहिए। तो पता नहीं मतलब आपका क्या सोच है, तो इसलिए ये नहीं। साथ संगत जी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन यहाँ बन चुकी है, पर हमने इनको बहुत गाइड किया है। एक ही एप्लीकेशन से आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यही नहीं, किस देश की मंडी में क्या भाव चल रहा है, किस जिन्स का, कौन सी नहर में कितना पानी आ रहा है, कौन से नई कारें लॉन्च हो रही है, कौन सी पुरानी कारें कहाँ कितने रेट में मिल जाएंगी, हर चीज उसमें डाले। डॉक्टर से भी ऑनलाइन बात कर सकते हो आप। अगर घर में बीमार है बच्चा, फट उस ऐप को खोलो, झट से बात हो जाएगी। हमने वो बताया है। और ये महाशय हमें कह रहे हैं गुरुजी उस पर सिर्फ एक मैसेज डाला करेंगे, तो हाथ हमने जोड़ दिए इस तरह की आपकी बातों से। हम बिल्कुल एग्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो आपकी मर्जी, बनाओ ना बनाओ, अब चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो क्योंकि बताया कुछ और ये धक्के से कुछ और हमसे पास करवाना चाहते हैं, जो कि हम नहीं करते। तो हमने जो बोला, अगर आप वो पूरा फुल लोडेड अगर वो चीज करवा सकते हो तो करवाओ, वरना नाम मत लेना इस चीज का। जी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। सो सबको आशीर्वाद, प्यारी साथ संगत जियो। फिर वहीं पे आते हैं शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम, महा रहमो करम दिवस साथ संगत बना रही है। खुशियां हैं चारों ओर, और खुशियां कई गुना बढ़ेंगी मालिक के प्यारों के दिलो दिमाग में। ये बढ़ती ही जाएंगी जो वचनों पे अमल करेंगे। और जो क्यों किंतु परंतु वाले हैं वो पीछे थे और पीछे होते ही जाएंगे। क्योंकि अगर वो रहमो करम हजारों गुना डालता है तो दूसरी तरफ भी फिर सौदा वैसा ही है। क्योंकि कई लोग पढ़ के कड़े हुए हैं, उनको ये रहता नहीं पिताजी ने ये काम ऐसे किया, पापा जी ने ऐसा किया। क्योंकि साथ संगत बहुत सारी हमें पापा बुलाती, बहुत पिता कहती, देखो भी बेटियां 3 गई, वो भी पापा कोच पापा। सो मतलब उनको ये लगा रहता कि नहीं यार ये सही नहीं, वो सही नहीं, ये सही नहीं, वो फलां गलत, ये फलां गलत। चाहे हम शरीर में कैसा भी है, इस शरीर में शास्त्र नाम शाह मस्तान जी काम करवाते हैं। हम तो आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं भाई, हम में ऐसा कुछ नहीं है। सच्चे दिल से कहते हैं कुछ नहीं। बचपन से जो कुछ भी हमने किया, 30 नेशनल गेम या 32 खेले हैं, आज भी खेल सकते हैं, कोचिंग दे रहे हैं। हमने कौन सा कोचिंग की ट्रेनिंग ली है? एडिटर के लिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं, डायरेक्टर के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, गाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, कंपोज म्यूजिक करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। क्या ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का महापरोपकार या महापरोपकार से भी बड़ा महा चमत्कार नहीं है कि वो एक आदमी से बिना ट्रेनिंग बाहर के लिए सारे काम करवा रहा है? और फिर भी आपको शक नहीं, ये सही नहीं, वो सही नहीं। किसी आदमी ने आपको कह दिया, उसकी बात सच्ची लगती है और हमारी बात झूठी लगती है। कैसे बनेंगे आपके कर्म अच्छे? कैसे मिलेंगी तरक्कियां आपको? मर्जी आपकी, कुछ भी करते रहो। हम कोई बद्दुआ नहीं देते, हम तो कहते हैं मालिक सबका भला करे, करता ही रहे। लेकिन आपकी ये जो दखलंदाजी है ना मन की है, ये इसको अगर कंट्रोल कर लो तो घर में बरकतें और खुशियां हैं। नहीं तो भाई कभी भूला मत करो आप कहां से जुड़े। हम कभी नहीं भूलते, हम तो धरती से जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे। कोई बड़पन नहीं आने वाला, जितने मर्जी अवार्ड मिलते रहें। हम एक इंसान हैं, और वो भी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से। एज गुरु एज फकीर हैं तो वो शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम है। हम तो एक इंसान है, और वो भी सतगुरु ने बनाया। वरना आज के दौर में सच्चा इंसान भी नहीं मिलता। बहुत झूठे हैं, दोगले हैं, दिखने में कुछ और, करने में कुछ और, बोलते कुछ और, दिखाते कुछ और। पता हमें चलता रहता है एज ए गुरु, लेकिन चुप रहते हैं। उसने ऐसी वीडियो बनवाई, उनका एक बहुत बहुत बड़ी जगह थी वो, मतलब अरबों-पति लोग ही वहां आते हैं। तो वो बहुत सुंदर बना हुआ था। मोबाइल से हर कोई फोटो बना सकता है, हर कोई बना रहा था, लेकिन बड़े वीडियो कैमरे से बना रहे थे हम। तो जैसे ही वो लिया तो एक वहां आदमी आया उनका और कहते नहीं ये नहीं आप कर सकते। हमने कहा क्यों, लिख के लगाया कहीं? वो भाग गया। हमने इतना ही बोला कि लिख के लगाया कि नहीं ले सकते, तो वो चला गया। बबलू को बुलाया उन्होंने, या बबलू गया वहां, ये तो इसको पता है। उनके मैनेजमेंट ने इसको बुलाया है? हमें देखा उन्होंने, जब हमने बोला तो उन्होंने देखा, बुलाया और इसको एक कार्ड बना के दिया। उनका बहुत बड़ा एरिया था कि इनको कहीं भी मनाही नहीं है, यहां मर्जी वीडियो बना ले, बाकी कोई नहीं बना सकता। और ये हकीकत है। तो हमने अरबों बार फिर सजदा किया शास्त्र नाम शाह मस्तान को कि तेरे ही वचन हैं, वरना मेरे में ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा।
तो तू ही तो करता है सब कुछ। जी जी, कई जगह ऐसा भी होता था, इनको थोड़ा रुकावट हो जाती, हम आए तो कहते अच्छा इनके, कई तो ऐसे हंसने वाली बातें थी। अब वहां लोग पूछते थे कि भाई आप यहां नहीं जा सकते, जैसे हम निकल गए, इनको रोक लिया तो हम आगे निकल गए। कहते जी क्योंकि देसी, बिल्कुल देसी इंग्लिश तो आती ही नहीं, कहीं तो ओ एक दो जगह ओ जानते ना, ओ दे नाल जाना है, ओके 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 देन ओके। तो मतलब बबलू यही बता रहा है कि पिताजी बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे में से जो सिर्फ ओ करके निकल गए, वहां इंग्लिश भी नहीं आती थी लोगों को, और इन्होंने ओ चला दी। वहां देखो पंजाबी थी ओ, और ये चलाई शास्त्र नाम शाह मस्तान ने, हम में ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोल दिया कि अच्छा उनके साथ। तो इस तरह से बहुत ये चीजें होती रही। अनपढ़ से अनपढ़ सज्जन भी वहां भागते रहे, बातें करते रहे। इनको बोला कि बॉडी लैंग्वेज बोला करो। आपको हंसने की एक और बात सुनाते हैं। तो ये बेटी का बेटा जो है वो, उसको अब वहां मिलता कुछ नहीं खाने को, अंडा ही अंडा, हर किसी में अंडा ही अंडा। वो कहता है जी मैंने तो बनाना शेक लेना है, पता नहीं इस वाले ने या छोटी के बेटे ने, कि मैंने बनाना शेक लेना है। तो अपने एक सज्जन है शायद, वो गए, कहता मैं बना लाता हूँ, बात पढ़े लिखे गए, नहीं बना। तो हमने बोला हुआ था कि बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी लैंग्वेज होती है। तो वो गया मिक्सी वाले के पास, वहां जूस बन रहा था पर बनाना नहीं था, इसने अपने हाथ से बनाना दिया, दूध भी दे दिया। वो कहता क्या करना है, कहता अब सुनते जाओ क्या क्या भाषा चलती है। तो वो कहता वाई, कहता बेबी क्राइंग, बेबी पता था तो क्राइंग पता था, बाकी इंग्लिश नहीं आती थी ना, नहीं आती। तो कहता वही वो करा, और उसने फट से बना दिया सारा काम छोड़ के, क्योंकि वो बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। छोटे से बच्चे के लिए तो वो रास्ता छोड़ देते हैं, गाड़ियां रोक लेते हैं, सब कुछ। तो फटाफट उसने बनाया। ये कहता रुक, ये भी डाल। कहता क्या है, कहता मीठा मीठा है। तो उसने वो चीनी डाल दी, सारा कुछ बना के ले आया। पढ़े लिखे कई बार वापस आ गया और लाके गिलास पकड़ा दिया, कहता लो बहन जी पे आ दो। सो मतलब आपको ऐसी बहुत सी बातें हैं, ये हिंट लिखेंगे फिर कभी आपको सुनाएंगे सेवादारों में, या ये सारे बच्चे अगर हिंट लिख लें तो हम आपको। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती थी कि अनपढ़ आदमी काम कर लेता था और पढ़े लिखे नहीं कर पाते थे। और हम जब इन बच्चों के साथ जाते थे, ये बड़ी इंग्लिश बोलते, क्योंकि सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये इंग्लिश बोलते अपनी, ये वो इनके समझाने से नहीं समझते थे, हम उनको समझा देते थे बॉडी लैंग्वेज से, तो झट से वो चीज़ वो कर देते थे। तो बॉडी लैंग्वेज भी एक भाषा होती है, ये भी हर किसी को आनी चाहिए। तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाते हो, आप दूसरे को समझा सकते हो। सो अब उन बच्चों को बैग शायद दिए जा रहे हैं, बोलना है तो बोलो भाई क्या है जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा और पावन महारहमोक्रम दिवस के उपलक्ष्य में स्माइल ऑन इनोसेंट फॉल्स यानी बुक बैंक के तहत 28 गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त किताबें और 28 गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त खिलौने दिए जा रहे हैं जी। इसके अलावा 28 गरीब बहनों को भी पौष्टिक आहार राशन दिया जा रहा है, जिसे पूज्य हजूर पिताजी अपने पावन आशीर्वाद से इनको दे रहे हैं जी। सभी एक बार मिलकर जोरदार नारा लगाएं, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जी बहुत आशा बेटा, मालिक खुशियां दे, अपनी जगह बैठ जाइए। बच्चों अच्छे बनना, आगे बढ़ना पढ़ाई में, और आप भी बेटा खाना अच्छे से खाना, बच्चा अच्छा बने, सुमन किया करो, सत्संग सुना करो, ताकि बच्चे पे अच्छे प्रभाव पड़े। आशीर्वाद। हाँ बैठ जाएं, और आप खेलना खिलौनों से भाई। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाएं अपनी अपनी जगह जाके, अपनी जगह जाके बैठ जाइए। तो प्यारी साथ संगत जी, ऐसी बातें बहुत सारी और भी हैं जो हमें याद आई, वो हमने आपको बताई, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, साझी करनी होती है बात तो वो बतानी ही होती है कि हाँ भाई ये बतानी है आपको, आपसे शेयर करनी है, जिसमें बहुत सी हंसने की बातें। तो फिर ये हिंट आ जाएंगे, फिर से आपको बताएंगे सेवादारों की मीटिंग में या सत्संग पे। तो सबको आशीर्वाद, और भंडारों से बढ़ के आपको खुशियां मिले। आपके लिए हलवा बना है महारहमो कर्म दिवस के खुशी में, सबको मिलेगा, सबने लेना है। और लंगर भोजन है वो भी लेके जाना। और नाम वाला अगर अभी भी कोई बैठा है तो पीछे चले जाइए, अभी हम नाम देंगे, जाम पिलाएंगे। और ये रूहानी जाम खुशियां लेके आता है तमाम, बिगड़े बनाता है काम। सच्ची श्रद्धा भावना से इसे पी के कोई सुमन करे, उसे दिखा दे भगवान। ये रूहानी जाम खुशियां लेके आता है तमाम। सो इस रूहानी जाम को शुरू करने से पहले उस माली का धन्यवाद करना है। तो सारों ने मिलकर जोर से नारा लगाना। हाँ जी बोलिए, धन धन सदगुरु
तेरा ही आसरा। तो अभी रूहानी जाम हम नीचे आके शुरू करवाते हैं, और फिर कोई नाम वाला अभी भी बैठा हो तो जरूर प्लीज चले जाइए जल्दी से। आप राम का नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, जो मर्जी कहते हैं, जो मर्जी धर्म में रहते, कोई धर्म नहीं छोड़ना, पैसा नहीं आपसे लेंगे, कोई कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, बस आप जाके बैठिए, मालिक का नाम सुनिए, अपने अल्लाह कहो, राम कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, कोई रोक टोक नहीं, उसको याद कीजिए, बस वो तरीका है। तो आप ले सकते हैं, जल्दी से जाके बैठ जाइए, हम वहीं पे आ रहे हैं। तो अब रूहानी जाम शुरू करवाते हैं, और थोड़ी सी देर में आप बैठे रहना, आराम से लंगर भोजन भी लेना, रूहानी जाम भी पीना। अभी थोड़ी देर के लिए सभी अपनी अपनी जगह पर इसी प्रकार सिर्फ सर्वधर्म संगम चैनल पर।